friends, today we are going to discuss about the diabetes. Okay, so what is diabetes? Diabetes is a serious disease. It happens when the body does not make enough insulin or cannot use it well. This causes high level of glucose, blood sugar to build up in the blood. As a result, the body does not work like it should. डायबिटीज़ में मेनली होता क्या है, डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो इनफ इंसुलिन जो है नहीं जनरेट कर पाती या फिर बना पाती। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जो है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज है उसको नॉर्मल करने में या उसकी सेल को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से रिलीज़ होता है। जब बॉडी में इंसुलिन की प्रॉपर मात्रा में या प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन जनरेट नहीं होगा, इट विल कॉज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो मेनली क्या है, या तो फिर इंसुलिन हमारा प्रॉपर बन नहीं रहा, उसका सिक्रीशंस प्रॉपर नहीं हो रहा है एडिक्वेट अमाउंट में, या फिर दूसरा कारण होता है कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन हमारी बॉडी के जो सेल है, बॉडी के जो सेल है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इट्स ऑल अबाउट द डायबिटीज़। ओके, देन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ हैपन व्हेन द बॉडी स्टॉप्स मेकिंग इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देगी। तो इसमें क्या होता है, हमें आउटसाइड से क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन पेशेंट को देना पड़ेगा, जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। फिर है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। अकर व्हेन सम इंसुलिन इज़ मेड बट द बॉडी कैन नॉट यूज़ इट वेल। ये कब होता है कि थोड़ा सा इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी क्या है इसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ मोर कॉमन। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट हैपन इन आवर बॉडी, जब डायबिटीज़ कैसे होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में, तो वो उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी मान लो या फिर ये कैसे वर्क करता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्ट इन आवर स्टमक, हियर इट इज़ टर्न इनटू ग्लूकोज और ब्लड शुगर। क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होता है, हमारे स्टमक पे जा कर के होता है। वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ब्लड शुगर में। ब्लड टेक्स ग्लूकोज टू आवर सेल। जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को क्या हमारी सेल्स तक पहुंचाता है ना। ग्लूकोज मस्ट एंटर इनटू आवर सेल्स सो दैट वी कैन हैव एनर्जी। ग्लूकोज का क्या है, एंटर होना ज़रूरी है हमारी सेल में, तो ही हम एनर्जेटिक रहेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी वी नीड ग्लूकोज। ग्लूकोज नीड द हेल्प ऑफ इंसुलिन टू डू दिस। और ग्लूकोज का सेल्स तक पहुंचने का जो काम है वो होता है किसके थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। अगर बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं होगा तो ये जो काम है ग्लूकोज का सेल्स तक पहुंचने का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इनटू आवर सेल इफ़ आवर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और इफ़ आवर सेल कैन नॉट यूज़ द इंसुलिन वेल। क्या होगा, अगर ग्लूकोज हमारी सेल्स में एंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह क्या हो सकती है कि इनफ इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, या फिर जो सेल है वो प्रॉपरली इंसुलिन का जो बन रहा है इंसुलिन उसका यूज़ नहीं कर पा रही है। ये दो कारण हो सकते हैं। दिस मीन द ग्लूकोज विल बिल्ड अप इन द ब्लड। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक तो पहुँचेगा नहीं, तो वो क्या होगा, वो खून के अंदर ही बिल्डअप होता जाएगा, जमा होता जाएगा। पीपल हु हैव हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन देयर ब्लड हैव प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। जिन लोगों का ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है उन्हीं को हम प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट द डायबिटीज़ कि ये होता कैसे, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। फिर व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स। द सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप ओवर टाइम। सम पीपल हैव सिम्टम्स एंड अदर डू नॉट। ज़रूरी नहीं है सबको सिम्टम्स हो, कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स हमें दिखते हैं बट काफ़ियों में हमें सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो इसका फर्स्ट सिम्टम लाइक थर्स्टी, जो बंदा है उसको, जो पेशेंट है उसको बार बार क्या होगा, प्यास लगेगी, वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसको प्यास लग रही है बार बार।
फिर है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, वो बार बार उसको ऐसा लगेगा जैसे मुझे यूरिन आ रहा है, यूरिन मतलब उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन फील होगा, सेंसेशन ऑफ पासिंग यूरिन उसको ऐसा लगेगा। फीलिंग टायर्ड, लैक ऑफ एनर्जी, है ना, बिकॉज इंसुलिन सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, और मतलब ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग वेल। तो उस वजह से क्या हो रहा है, फीलिंग टायर्ड होगा, एनर्जेटिक नहीं होगा पर्सन, हंग्री होगा, उसको भूख लगेगी बार बार, अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, वेरी ड्राई स्किन होगी, ब्लड विजन होगा, पेन्स एंड नीडल फीलिंग इन दी फीटस रहेगा, उसको सुइयाँ चुभ रही है पैरों में। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पैरों में सुइयाँ चुभ रही है, इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ डायबिटीज़। फिर सोर दैट डू नॉट हील, कोई भी ऐसा जख्म जो जल्दी से हील नहीं हो रहा है, देर विल बी चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटीज़। फीलिंग इरिटेबल, इरिटेबल फील होगा। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। देन वाई इज डायबिटीज डेंजरस, डायबिटीज डेंजरस क्यों है? डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। ओवर टाइम हाई ब्लड ग्लूकोज डैमेज द बॉडी। डायबिटीज़ कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है, अगर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा बॉडी में, इट विल लीड टू मैनी अदर डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, and it will also damage the body organs and diabetes can lead to blindness हो सकता है, amputation होगा, कोई सोर है, कोई जख्म है, वो हील नहीं हो रहा, there will be chances of necrosis। यहाँ तक नौबत आ जाता है कि हमें amputation करना पड़ता है। amputation मतलब उस पार्ट को काटना पड़ता है। किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, मेनली उनको डायबिटीज़ होता ही है। देर विल, क्योंकि देर will be chances of having renal failure and death. So these all are the dangerous sign of diabetes mellitus, or these are the dangerous of diabetes. Are you at risk for developing type 2 diabetes? आप कब रिस्क पे है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाए? You are more likely to get type 2 diabetes if you are overweight, so you have to maintain your weight, especially if you have extra weight around your waist. Have a parent, brother or sister with diabetes. If there is any family history of diabetes mellitus, so there will be a risk factor for developing diabetes mellitus. Are African American जो लोग हैं, there will be more prone to get diabetes. हैव हैड डायबिटीज़ वाइल प्रेगनेंट, किसी को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे आर डायग्नोज विद जेस्टेशनल डायबिटीज़, दे आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ लेटर प्रेगनेंसी। हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी वेइंग 9.9 पाउंड और मोर, ऐसा बेबी जिसका जो वेट है वो 9 पाउंड से ज़्यादा है, देयर विल बी चांसेस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। Have high blood pressure more than 140/90 mm of Hg. A healthcare provider has told you that you have high blood pressure, have cholesterol level that are not normal. Your HDL कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि विद इन 40 mg/dl और लोअर होना चाहिए, और जो ट्राइग्लाइसराइड लेवल इज़ 150 mg/dl और हाइयर होना चाहिए। Do very little physical activity, for example less than 2 hours and 30 minutes of moderate activity and less than 2 days of strengthening activities per week. अगर आप ये सब आपके रिस्क फैक्टर है फॉर हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस। तो है नेक्स्ट है, डू यू हैव डायबिटीज़? वन वे टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव pre-diabetes or diabetes is to get your fasting blood glucose checked by a medical provider। कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ब्लड शुगर है? अगर आपका फास्टिंग का ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 100 है, इट इज़ गुड फॉर यू, कीप अप द गुड वर्क, इट्स नॉर्मल। देन 100 to 120 mg/dl, your glucose level are higher than normal, you are at risk of developing type 2 diabetes, take step to prevent it। अगर 100 से 125 mg/dl है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ बोलेंगे, देयर विल बी चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटीज़। फाइन, तो उससे हमें पहले एक्सरसाइज से और फिजिकल एक्टिविटीज़ से हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर मोर देन 125 mg/dl और हाइयर है तो देयर विल बी चांसेस क्या मतलब आपको डायबिटीज़ कन्फर्म है कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है। तो वर्क विथ योर डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू कंट्रोल योर डायबिटीज़।
ये हमें कैसे पता चलेगा? कुछ टेस्ट के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल, HbA1c लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे जो हैं टेस्ट कराने पड़ेंगे फॉर फाइंड आउट द डायबिटीज़। इसका ट्रीटमेंट दो तरह से, या तो आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग लेनी पड़ेंगी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर आपका एक्सरसाइजेज और डाइट मॉडिफिकेशन से नहीं कंट्रोल हो रहा है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रही है तो आपको आउटसाइड इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो दीज आर द 2 ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो इट्स ऑल अबाउट द diabetes mellitus. If you have any doubt, so please mention in the comment section. Thank you so much.